हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। क्या रजब कीवान को व्यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है? चलें जी, इस पर हम करते हैं बात। क्योंकि जो रजब हैं उनकी तरफ से तकरीबन कल से हम लोग ये बात सुन रहे हैं कि जो कीवान की ईदी है वो जाएगी। एक दिन एक पूरा व्लॉग उन्होंने डेडिकेट कर दिया था जो कीवान है उसकी ईदी लेने के लिए, और काफ़ी वो एक लेंदी व्लॉग था। जाहिर सी बात है, पूरा 30-35 मिनट का इनका अप्रॉक्सीमेटली व्लॉग होता है, और ये खुद कह चुके हैं कि छोटे-छोटे चंक्स में बनते हैं पूरा कहीं जाकर एक व्लॉग, और फिर उसके अंदर इनका आइडिया होता है, इनका जो माइंड है वो चीज़ों को एक सीक्वेंस में कनेक्ट करता है ताकि एक जो बड़ा व्लॉग है ना उसके अंदर ऑडियंस हुक रहे, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रहे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनकी वीडियो के नीचे मुझे इस तरह के कमेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि लोग तो चाह रहे थे ना कि रजब जो है वो कीवान से मिल ले। अब जब रजब कीवान से मिल लिया है तो फिर इस तरह का जो माइंडसेट है वो क्यों वर्क कर रहा है कि लोग कह रहे हैं कि रजब जो है वो व्यूज के लिए अभी देखो कितना कीवान को यूज करेगा, व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। मतलब इस तरह की तमाम तर जो इनके वीडियो के नीचे कमेंट्स है ना वो हमें देखने को मिल रहे हैं। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका मैं समझती हूँ ये है कि इन दिनों जो रजब है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 9 मिलियन तक तो सब्सक्राइबर पहुंच ही चुके हैं, 10 मिलियन भी तुम लोग जल्दी से करवा दो और सब्सक्राइब करो व्लॉग को। मुझे लगता है फ्लो में बहुत सारी बातें जो व्लॉगर है ना वो ऐसी कर जाता है कि जो ऑडियंस है वो कहते हैं ना ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, तो ये वाला सिलसिला है। फिर ऑडियंस चीज़ों को पिक करना स्टार्ट कर देती है। खैर जी, जो इनका आज का व्लॉग था जो कि कीवान के लिए ये ईदी लेकर गए थे, तो सच में मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी, बल्कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में हाईलाइट भी किया है जहां ऑन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे घर के दरवाजे कीवान के फादर के लिए हमेशा खुले हैं, वो आएँ अपने बेटे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करें। तो वहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्शन छोटा-सा ये था कि सिर्फ फादर क्यों, दादा-दादी क्यों नहीं, है ना? लेकिन ख़ैर एनीवेज़ उसने तो अकेले कहा था। लेकिन अगर हम आज रजब का वीडियो देखते हैं तो रजब ने अपने जो बॉयज़ हैं बेसिकली जो स्टार्ट से इनके साथ हैं, और एक इनका जो अपना दोस्तों का टोला कह लें, टोली-टोला क्या होता है वो है, उनको इन्होंने साथ लिया और सब तरफ से फारिग होते हुआते मतलब पूरा एक लंबा व्लॉग ऑडियंस जो है ना वो आंखें फाड़ी बैठी रही। रजब अब कब मिलेंगे, है ना? और एंड में जाकर इन्होंने एक कैप्शन लगा दिया, बी पॉजिटिव, कीवान से हमने मिल लिया है, उस मोमेंट को हम शूट नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है, देखें शूट ना करने का एक रीजन तो पता है क्या, कि ज़ाहिर-सी बात है आप उस घर में जा रहे हैं कि जहाँ पर अभी जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है ना पूरी तरफ, वो ये है कि आपने एक लीगल नोटिस उनको भेज दिया है, डिवोर्स नोटिस कह लें, लीगल नोटिस कह लें, और आप दोनों की जो फैमिलीज़ हैं उनके दरमियान थोड़ा-सा मामलात जो हैं वो गरम हैं, है ना? अभी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई और ईद आ गई और ये गए सिर्फ बेटे की ईदी लेकर, और वाइफ के लिए तो ऑलरेडी कह ही चुके हैं कि जो चीज़ें मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ, जो अपने कानों से सुन चुका हूँ, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि इस रिश्ते को आगे लेकर चलूँ, जिसमें सामने वाला जो है उसकी भी लाइफ़ ख़राब हो और खुद मेरी भी लाइफ़ ख़राब हो। तो फिर उसके बाद जो है ना कैसे मतलब वहाँ जाकर चीज़ें शूट हो सकती हैं, वहाँ जाकर कैमरा ऑन किया जा सकता है। इससे पहले जब रजब मिलने गए थे एनिवर्सरी पर, तो वहाँ ईमान ने खुद उस पूरे मोमेंट को कैप्चर किया था, और ईमान को किसी और ने ये तमाम तर चीज़ें कैप्चर करते हुए कैप्चर किया था, और ये जो क्लिप है पूरा ये रजब के व्लॉग में ऐड हुआ था। मीन टू से वहाँ पर कौन हो सकता है? रजब की सास हो सकती हैं, या रजब के साले साहब हो सकते हैं जिन्होंने उस टाइम पर ये तमाम तर सिलसिले किए थे। खैर, अभी जो ये तमाम दोस्तों के साथ गए तो लोगों का यही कहना था, नीचे कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि दादा दादी को जाना चाहिए था, तो कोई कह रहा था दादा दादी की जब इज्जत ही नहीं है तो वो क्यों जाएं, तो कोई कह रहा था कि जो ये रजब है ना ये फेक दिखाते हैं अपने वीडियो में, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं, अदरवाइज ये खुद इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं कि रजब अपनी फैमिली को छोड़ के अपने बॉयज़ को लेकर अपनी वाइफ़ के घर गए, अपने ससुराल गए। भई अभी तक तो वो वाइफ़ है ना,
और वो ससुराल भी है, और बेटा जो है उससे ईद मिलने ये तमाम तर लोग गए। हालांकि जो दादा दादी हैं वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे। ये चीज़ मुझे भी बड़ी वियर्ड लगी कि कोई बात नहीं, अगर आपको कार में बुलवा कर ही मिलना था, जो भी आपकी एक है, तो आप फिर अपने पेरेंट्स को ही ले जाते, आपके माँ-बाप भी अपने पोते को देख लेते, उनके दिल को भी खुशी मिल जाती। गो के जब ये घर से निकल रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने कहा था कि अम्मा मैं आपको कॉल करूँगा वहाँ पहुँचकर। मेबी अम्मा से वीडियो कॉल पर दिखा दिया हो बेटे को, है ना? ये वाला सिलसिला भी हो सकता है। अब वो ये तो नहीं कह सकती ना ईमान या उसकी मदर या ऑन कि आपको वीडियो कॉल पे किसी से बात नहीं करवानी, इसकी दादी को नहीं दिखाना, इसके दादा को नहीं दिखाना। तो मुझे लगता है वीडियो कॉल पर जो दादी-दादा हैं, उनके साथ बच्चे की मुलाकात करवा दी गई होगी, है ना? ईद पर। मुझे ये वाली चीज़ समझ में आती है। और इस पूरे सीन को इन्होंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी चीज़ें थोड़ी कंट्रोवर्शियल हुई हुई हैं। लेकिन थंबनेल पर अपने बेटे के साथ बेटे के फेस पर इमोजी लगाकर जिस तरह रजब ने एक क्लिक लगाया है, तो माशाल्लाह बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, और नो डाउट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हेल्दी बच्चा है। अल्लाह उस पर रहम करे और आगे की ज़िंदगी आसान हो, आमीन। तो ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, रजब के व्लॉग में एक चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी, ठीक है, इनके पेरेंट्स हैं, एक तरफ रजब कहते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है मैं एक नए रिश्ते के पीछे अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता। बहुत बेहतरीन बात है कि अपने पेरेंट्स को ना छोड़ें, ना ही अपनी वाइफ को छोड़ें, ना ही पेरेंट्स को छोड़ें। लेकिन जिस तरह वो एक ईदी वाला मोमेंट था ना, जहाँ पर कह रहे थे कि अम्मा जी आप कितनी ईदी देंगी और पापा कितनी ईदी देंगे या अब्बा कितनी ईदी देंगे, तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि मुझसे ही पैसे लेकर तुम लोग मुझे ही ईदी दोगे। मतलब ये मुझे ना थोड़ा अजीब लगा। ठीक है, व्लॉग आपका लाइटर नोट पर रहता है, या यूँ समझ लें आप हर चीज़ को फन में लेते हैं कि चलो अगर कुछ वियर्ड बोल भी दिया तो मज़ाक किया था, बट जो सामने वाला है ना उसके लिए हर चीज़ मज़ाक नहीं होती, और ज़िंदगी का हर एक्ट और हर इवेंट मज़ाक नहीं होता। आपका जो एक व्लॉग है, प्रॉपर व्लॉग है, कोई एंटरटेनमेंट कैटेगरी में तो नहीं है ना कि आप कोई ऐसा इंटरटेनिंग कंटेंट बना रहे हैं, कोई स्किट बना रहे हैं, कोई इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो फिर समझ में आता है कि चलो ठीक है, इन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए किया और इस तरह कर दिया तो इट्स ओके, ये फनी ड्रामा चल रहा है, ये तो आपकी रियल लाइफ है। और यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को अगर इस तरह की बात बोलते हैं, नो डाउट आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, और क्यों ना रखें जब उनका आप पर इतना एहसान है, माँ बाप हैं आपके, और आपकी वालदा ने आपके चैनल में बहुत आपका साथ दिया है। स्टार्ट में जो भी कुछ कंटेंट आपकी वालदा आपके साथ बनाया करती थी, तो वो डिजर्व करती हैं, ना भी देती तो भी डिजर्व करती हैं। तो मुझे ना ये वाली चीज़ बड़ी अजीब लगी, जो अपने पेरेंट्स के साथ आप एक हंसी मजाक और एक धक्कम पेली कर रहे थे, तो ये तमाम तर चीज़ें देखकर अजीब उलझन सी हो रही थी। बाकी आप अपने बेटे से मिल लिए, आपका एक जो एंड पर एक मैसेज लिखा हुआ आया बी पॉजिटिव, तो इससे लग रहा है कि कोई एक अच्छी, मतलब फ्यूचर में भी कुछ अच्छी उम्मीदें हैं। हो सकता है कुछ जो बर्फ है वो पिघली हो, जो रिश्ते हैं उनमें तनाव कम हुआ हो, और चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट होने जा रही हों। अच्छी बात है, अगर आपकी और ईमान की लाइफ एक साथ अल्लाह ने लिखी है तो उसमें आसानियां हो, जो भी चीज़ें आप दोनों के लिए बेहतर हैं अल्लाह पाक वो मामलात कर दे। हमारा तो ये कहना है। बाकी एंड पर आपके जो फ्रेंड है उन्होंने कहा कि जो बाकी बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं किवान से मिलने के बाद, और कोई भी इस कैफियत में नहीं है कि वो व्लॉग बना पाए। तो मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये साहब बोल रहे थे तो बॉयज़ में से किसी ने तो कैमरा पकड़ा हुआ होगा ना, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑडियंस को लिंक करने के लिए की जाती है, कुछ चीज़ें ऑडियंस को साथ हुक करने के लिए की जाती है, और मुझे लगता है कि ये तमाम तर चीज़ें इमोशंस को ना ग्रैब करने के लिए व्लॉगर बड़ी कमाल खूबी से कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें पकड़ में भी आ जाती हैं। लेकिन पूरे व्लॉग का जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि फाइनली आपने मिल लिया अपने बेटे से, ये सबसे बड़ी बात है। लोग ये भी शिकवा कर रहे थे कि पूरा व्लॉग किवान के नाम पर कर दिया, और अंदर तुम अपने दोस्तों के यहाँ घूम रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, हमें तुम्हारे दोस्तों को नहीं देखना, हमें तुम्हारी फैमिली को देखना है। ये क्या करते हो कि थंबनेल पर तुमने किवान की पिक्चर लगा दी, किवान का नाम टाइटल में लगा दिया, और पूरे व्लॉग में किवान को कहीं नहीं दिखाया। एंड में जाकर ऑडियंस से कह दिया कि हम इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाए। तो जब कैप्चर नहीं कर पाए तो फिर टाइटल और कैप्शन क्यों लगाया? तो बस ऑडियंस भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही है, और व्लॉगर को जिस तरह से अपना
व्लॉग लेकर चलना है, उसे भी पता है ये 1-2 दिन का काम तो है नहीं। लास्ट कितने ईयर्स से रजब व्लॉगिंग कर रहा है, कंट्रोवर्शियल हो रहा है, कंट्रोवर्सीज को झेल रहा है, तो बहुत अच्छी तरह जानता है कि ऑडियंस की नब्ज को कैसे ग्रिप में रखना है और किस तरह से व्लॉगिंग का जो एक फ्लो है ना वो आगे लेकर चलना है। तो ये बात मैं समझ पाई हूँ। बाकी गुड लक है आप सभी के लिए, बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।